गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी एनिमल किंगडम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनिमल किंगडम। एक किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, कि ऐसा किंगडम जिसमें मल्टी सेलुलर जो मल्टीपल सेलों से मिलकर बने होते हैं, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है, उनको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। तो जिसमें सारी जिन ऑर्गेनिज्म में ऐसा किंगडम जिसमें ये सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनिमल किंगडम। सेकेंड है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। यूकैरियोटिक क्या होता है? थर्ड, सेल्स हैविंग ए ट्रू न्यूक्लियस, कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। फोर है हेटेरोट्रॉफिक, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। सिमेट्री क्या होती है? बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड इन एक्सिस, के एक्सिस के अराउंड अगर आप बीच में से किसी को भी काट रहे हैं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट रहा है और इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। एसिमेट्री क्या होती है? बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है, वो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं या एसिमेट्री में होती है। 7 क्या है? रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स होते हैं सेंट्रल एक्सिस के अराउंड डिवाइड होते हैं, मतलब उसको सेंट्रल एक्सिस से अपन कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। उसको उनमें वो सिमेट्री को कौन सी सिमेट्री बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? कि बॉडी डिविजेबल इनटू 2 इक्वल मिरर हाफ्स, की उनकी बॉडी सिर्फ 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है, जो दोनों एक जैसे होते हैं। और रेडियल सिमेट्री मतलब आप 20 सेंट्रल एक्सिस से काटोगे तो उसके कितने भी पार्ट्स कर लो, वो क्या होगा कि हमेशा आपको इक्वल पार्ट्स में ही दिखाई देंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कि बॉडी मेड ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल विदाउट टिश्यू, कि जो जो सेल्स होती है वो टिश्यू में कन्वर्ट हुए बिना क्या होता है? जो सेल्स होती है वो लूजली अटैच होती है एक दूसरे से, तो ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 10 है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल्स फ्रॉम टिश्यू, कि सिमिलर सेल कंबाइन होकर क्या फॉर्म करती है? टिश्यू। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कि डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, के डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है? ऑर्गन वर्क टुगेदर एज ए सिस्टम, कि ऑर्गन वर्क साथ में मिल के एज ए सिस्टम काम करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? बॉडी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, कि उनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो कितने लेयर से होता है? 2 लेयर से होता है। एक कौन सी होती है? एक्टोडर्म, और एक होती है एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में कि बॉडी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी पार्ट्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने लेयर से हो रहा है? 2 लेयर से हो रहा है। एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म, इनको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। 4 ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? कि बॉडी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 जर्म लेयर इंक्लूडिंग मेसोडर्म, कि इसमें बॉडी के फॉर्मेशन 3 लेयर से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक कौन सी इंक्लूड होगी? मेसोडर्म। अब देखेंगे एक्टोडर्म क्या होती है। आउटर जर्म लेयर ऑफ फॉर्मिंग स्किन एंड नर्वस सिस्टम, कि जो आपकी बॉडी की स्किन और नर्वस सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। मेसोडर्म क्या होता है? मिडिल जर्म लेयर फॉर्मिंग मसल एंड इंटरनल ऑर्गन। जो मेसोडर्म होती है वो कौन सी लेयर होती है? मिडिल लेयर होती है, और जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? मसल्स का और इंटरनल ऑर्गन का। एंडोडर्म इनर जर्म लेयर फॉर्मिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि ये सबसे अंदर वाली जर्म लेयर होती है और किसका फॉर्मेशन करती है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करती है। अब देखेंगे सीलोम क्या होता है? बॉडी फील्ड बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, की एक कैविटी होती है जो किससे कवर होती है? मेसोडर्म से होती है, कि मेसोडर्म उसके आउटर कवरिंग होती है और बीच में कैविटी बनती है लाइक गुफा जैसी, उसको क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं।
जिसमें बॉडी फ्लूइड क्या होता है, फील होता है, मतलब भरा हुआ होता है। एसिलोमेट क्या होता है, एनिमल विदाउट ए बॉडी कैविटी, कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में कैविटी नहीं होती है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, उनको एसिलोमेट बोलते हैं। सीडोसिलोमेट क्या होता है, एनिमल दैट हैज़ फॉल्स बॉडी कैविटी, कि उनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, मतलब बॉडी कैविटी जैसा वो दिखता है पर एक्चुअल में वो बॉडी कैविटी नहीं होती है। सिलोमेट क्या होते हैं कि एनिमल विथ ए ट्रू मेसोडर्म लाइन बॉडी कैविटी, कि सिलोमेट में ट्रू मेसोडर्म की लाइनिंग होगी आउटर साइड में, और फिर भी वहाँ पे एक सिलोम बनेगा तो उसको सिलोमेट बोलते हैं। सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ द बॉडी इनटू रिपीटेड सेगमेंट, कि बॉडी किस में डिवाइड होगी, रिपीटेड सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, इसको क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन। 23 नोटोकॉर्ड क्या होती है कि फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग रोल प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, कि कॉर्डेट्स में फ्लेक्सिबल रोल लाइक सपोर्टिव एक चीज़ होती है, किसमें, सिर्फ कॉर्डेट्स में, जिसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। कॉर्डेट्स क्या होते हैं, एनिमल पजेसिंग ए नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट के टाइम पे उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होते हैं। नोटोकॉर्ड मतलब रोड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, एनिमल लैकिंग नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड होगा और नॉन कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा। सिफिलाइजेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन एट द एंटीरियर एंड की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन और ब्रेन एंटीरियर एंड पे जिनका कंसंट्रेशन होगा सेंस ऑर्गन का, उनको क्या बोलेंगे, सिफेलाइजेशन। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ बोथ माउथ एंड एनस, कि ऐसा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा कि जिसमें क्या होगा कि डाइजेस्टिव कैविटी होगी, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होगी, या तो एनस होगा या उसमें माउथ होगा, तो उनको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ब्लड फ्लो थ्रू बॉडी कैविटी, ब्लड का जो फ्लो होता है वो बॉडी कैविटी के थ्रू होता है, उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब बॉडी में ब्लड ऐसे ही बहेगा जिसमें कोई वेन्स आर्टरीज ये नहीं रहेगी। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ब्लड रिमेन इनसाइड ब्लड वेसल्स, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू बहता है, उनको बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन में पूरी बॉडी में ऐसे ही ब्लड बहता है, उसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। डायरेक्टेड डेवलपमेंट क्या होता है कि यंग रिजेंबल एडल्ट आफ्टर बर्थ और हैचिंग, कि अगर देखो अंडे में से अगर बच्चा निकल रहा है या एडल्ट मतलब बेबी का बर्थ हो रहा है तो डायरेक्ट यंग वंस का बर्थ हो रहा है, उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इंक्लूड ए लार्वल स्टेज, की जैसे मेंढक में एक स्टेज, बेबी के फॉर्मेशन से पहले एक स्टेज आती है जिसको लार्वल स्टेज बोलते हैं, वो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। और ह्यूमन बीइंग का या फिर चिक्स का, इनका जो बर्थ होता है तो वो कैसा होता है, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। 33 मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, कि लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। 34 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूज़न ऑफ गेमिट्स, कि जिसमें गेमिट्स का आपस में फ्यूज़न होगा तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन विदाउट गेमिट फ्यूज़न, कि गेमिट फ्यूज़न के बिना जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ उस सिंगल पेरेंट भी कर सकता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस क्या होता है कि वन इंडिविजुअल पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे, उनको हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस बोलेंगे। अब डाइओसियस क्या होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस अकर इन सेपरेट इंडिविजुअल, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्मों में मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, उनको डाइओसियस बोलेंगे। और मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कि सिंगल इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, उनको हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 38 फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूज़न ऑफ
मेल एंड फीमेल गैमेट कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनता है, और जो प्रोसेस होती है उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। 39 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी, कि बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और 40 इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन अगर क्या होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर अगर गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू सो मच।